ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 नवंबर 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। आज की मुद्दे में प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापिस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। मुरली में गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मिट जाएगी दुनिया कहाँ पर? बाबा की गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाए। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाए। बच्चे जानते हैं, जो भी मनुष्य मानव की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती है इसको, परम पिता परमात्मा बाप। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख मेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे? वह आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पार लौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध
याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख धनेरे लेने लिए। वह हुई हद की गोद और यह है फिर बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है। जानते हो इनकी गोद लेने से क्या मिलेगा? इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब अडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं। कैसे होते हैं अडॉप्ट? आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह तो बेहद का बात है। भक्तों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर क्या बनेंगे? विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। तो बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है, क्या लिखना चाहिए? बाबा कहते स्वदर्शन चक्र, न कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है और यहाँ क्या है? स्वदर्शन चक्र। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। तो बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। क्या कहना है? हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। तो बाप ने तो बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता है। तो जैसे कल ब्रजमन भाई जी कह रहे थे क्लास में, देवताओं को सुख होता है लेकिन खुशी जो है ब्राह्मणों को है। बाबा कहते हैं देवताओं से भी उच्च कौन है? ब्राह्मण है। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है और दिखाया किसको? शंकर को और देवी देवताओं को भी यहाँ से दिखाते हैं ना। तीसरा नेत्र कहाँ से दिखाते हैं? यहाँ से तीसरा नेत्र। लेकिन मालूम है ना तीसरा नेत्र क्या है और किसको मिला? ब्राह्मणों को। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। ये भी क्या है? मन मना भव। ब्रह्मा मुख वंशावली होना। फिर बाबा ने कहा तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे, तुमको ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारी। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर के बच्चे, सागर के बच्चों को क्या मिली? सिर्फ मुक्ति नहीं लेकिन जीवन मुक्ति। तो वास्तव में सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्माओं और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा है। ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा कि मोटी बुद्धि वाले
यह नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। क्या सहज युक्ति बाबा बताते? शिव बाबा और वर्षे को याद करो, इन द्वारा। जैसे बाबा ने कहा ना, लौकिक बच्चे को याद रहता है मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। और उसमें भी बाबा ने कहा जो लोभी बच्चे होते हैं उनकी सोच कैसी होती है ना, बाबा ने बताया ना। तो वैसे हमें भी ये स्मृति में रखना है कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ और उनसे मुझे क्या मिलना है? प्रसाद। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, हमारी लाइफ कौन सी है? स्मृति में रहता है। कल बाबा ने सोमवार का भी कितना बताया, मुरली के अंदर रोज बाबा हमें सम्मान देते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि एक तो टेंशन और व्यर्थ संकल्प के कारण स्वमान याद नहीं रहता है। ये दो कारण बाबा ने बताए। बेहद का पाप हमको बढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहाँ इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। तो महिमा सारी संगम की है। संगम युग है और भाग्यवान भाग्य बनाने का। जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी क्या बना देते हैं? कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा आजकल कोई बाप पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है। ये कौन सी दुनिया? या आश ही नहीं रख सकते। ये दुनिया कौन सी है? दुख की। अब बाप नई दुनिया का लायक बना रहे। तो बाप समझाते बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया? देवियों की झांकी लगी है इतनी सुंदर, लेकिन इनको बनाया किसने? किसने बनाया ये हम जानते हैं। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न, किसी की ताकत नहीं कि कोई हमें देवता बना दे, है ना। तो मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी बाबा ने कहा विकार छोड़ते नहीं। अभी चरम सीमा पर है ना कलयुग का अंत। नहीं तो कायदा है। कायदा कौन सा है? 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब क्या है? 60 साल वाले को बच्चे पैदा। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। बाप के आने से शिव बाबा आए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा की आयु भी 60 साल की
और तब से सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है कहाँ? वापस कहाँ जाना है? घर जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। तो बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। सूरज भाई जी कह रहे थे ना, स्वीट, सॉफ्ट एंड पोलाइट, 3 धारणाओं को अपनाओ। क्लास सुना होगा तो याद होगा सबको। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुप्तो भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए से हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। तो समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापिस कोई जा नहीं सकते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा जरूर पीछे वाले भी लेते, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, है ना। तो तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है। तुम्हारा यह है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें, वह है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, यह है धर्माऊ युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। तो बाबा ने कहा निराकारी दुनिया में भी बाबा के नजदीक हम बच्चे ही रहते हैं, है। तो बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे, और अभी तुम समझ गए। क्या समझ गए? हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती है। इस संगम की आयु है कितनी? 100 साल। कितने साल बाकी है? 14 साल। बहुत छोटा सा युग है। तो इस संगम युग में ही पाप आकर इनको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है। ये तुमको साक्षात्कार होता है कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे। तो जरूर वह आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियां, यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है। इनसे ही ज्ञान पाना है। किनसे ज्ञान पाना है? तो बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है ना। स्वरक्षक और यज्ञ रक्षक, यज्ञ की भी रक्षा और स्वयं की भी रक्षा। स्वयं की रक्षा कैसे करनी है?
और यज्ञ की रक्षा कैसे करनी है। तो जिन्होंने क्लास नहीं सुना होगा उषा दीदी का तो वो सुनना। तो बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ते हैं, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अलग अलग प्रकार से क्या पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं। शिव जयंती आई बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ये कल्याणकारी। बच्चे भी क्या करते हैं, बाबा कल्याणकारी है तो बच्चे क्या करते हैं और उनका कल्याण करते रहते हैं। तो बच्चे और उनका कल्याण करते हैं तो बाबा को क्या होगी, खुशी होगी ना। तो बाप देखकर खुश होता है। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका अर्थ क्या है, पहले स्वयं से फिर घर से। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो बुलाना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हैं। यहाँ बैठे तुम याग की यात्रा में रहो तो क्या होगा, पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा है और मेहनत भी किसमें है, योग में ही है। बाबा ने कहा ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न किसमें पड़ते, योग। याद करने बैठेंगे बाबा को और याद क्या आएगा, हर एक अनुभवी है। इसीलिए बाबा कहते इसमें ही क्या है, बहुत तूफान आते हैं। सहज भी है तो मुश्किल भी है। बाबा कहते सहज भी है तो मुश्किल भी। तो तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र है, तो राजाई का भी चित्र है। एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ प्रारब्ध, मेहनत और फिर विजय भी है राजाई का चित्र। तो राजयोग से तुम देवता बनते हो। इसलिए बाबा कहते तुम हो राजऋषि और वह है अटयोग ऋषि। वो नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार रहे हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। वो निराकार पिता और यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, शंकर के लिए आंख खोली और क्या हो गया, विनाश हो गया। कई पूछते हैं तो क्या बताते हैं, तपस्या का प्रतीक है ना। तो बाबा ने कहा ना तुम बच्चों ने इतनी तपस्या की, जैसे तुम्हारी तपस्या बढ़ती है तो सृष्टि के अंदर क्या होता है, विनाश शुरू हो जाता है। जितनी बच्चों की तपस्या उतना सृष्टि का परिवर्तन जल्दी। जैसे बाबा के ही महावाक्य है ना, सूरज भाई जी हमेशा कहते कि तुम्हारी जब पवित्रता नेचुरल हो जाएगी तो नेचुरल कैलामिटी शुरू हो जाएगी। तो घड़ी के कांटे कौन है, सृष्टि के घड़ी के कांटे हम बच्चे। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर क्या बना दिया, गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। तो बाप कहते मैंने तुमको सावकार बनाया, तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। इसको बाबा ने क्या कह दिया, मंदिर, शास्त्र और दान फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में क्या थी, नौदन थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा मुरली छोटी है
मीठे मीठे सीखे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना। 3 संबंध बाबा ने कल बताए, बाप टीचर सदगुरु। तो स्मृति में होना चाहिए। बाबा ने कहा प्यारे बाबा का वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा कीड़े को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा कीड़े को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, खुशी होती है ना, बाबा के बच्चे बढ़ते हैं तो खुशी होती है, और कम होते हैं तो चला गया ये भी बाबा का बच्चा, अरे कितना अच्छा था। लेकिन तो कीड़े को मजबूत रखना है, इसके लिए बताया। ऐसे अब यह भी प्लान करो कि जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। कीड़े को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा। उसमें बहुत सुंदर भाई जी के क्लास में बताया था एक टीचर बहन का अनुभव। कोरोना में अभी जिन्होंने नहीं सुना है तो इसको तो 1.5 हो गई घोषित कर दिया, कांच की पेटी में भी रख दिया था, लेकिन किसी का ध्यान गया, उसकी उंगली हिल रही है तो निकाला गया। तो जो बताया कि मैं अभ्यास कर रही थी, कौन सा, मास्टर सर्वशक्तिवान, कंटिन्यू। तो ये जो स्वमान है, बताते हैं भाई जी कि हमेशा इस स्वमान का अभ्यास करते रहो, है ना। अलग अलग इसके लिए पुरुषार्थ करना, जैसे कि क्रोध के ऊपर हो, काम पर विजय प्राप्त करनी हो, तो उनके लिए भी उन्होंने स्वमान बताए। उसी क्रम से बोलना है, हाँ उसी क्रम से। अभी जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं बता रही हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर विजयी आत्मा हूँ, फिर तीसरा है माना काम विकार पर विजय प्राप्त करना है। इसके लिए 4 संकल्प इसी क्रम से बोलना है। मैं काम जीत हूँ, और फिर चौथा है मैं परम पवित्र आत्मा। इसी क्रम से 21 बार बोलना है। जिनको स्वप्न आते हैं, नींद नहीं आती है, ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, तो ये 4 संकल्प रोज बोलने से क्या होगा, स्वप्न भी ऐसे आएंगे नहीं। और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए 2 वैसे ही, मास्टर सर्वशक्तिमान और फिर विजयी, और तीसरा क्रोध मुक्त और मैं शांत। ये 4 तो स्वमान बाबा ने भी कल याद दिलाया कि स्मृति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया ज्यादा वार किस पर करती है, पहले हम विस्मृत हो जाते हैं, है ना। और इसीलिए ज्ञान, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का मनन चिंतन अगर है, स्मृति स्वरूप है, तो चाहे कोई भी व्यक्ति द्वारा हो, परिस्थिति द्वारा कोई भी पेपर आता है, तो हम सहज क्या होते हैं, हमारी स्थिति इम्पोर्टेंट है ना, तो हमारी स्थिति क्या होती है, डगमग नहीं होती, ऐसा है। तो बाबा ने कहा
कि जब इस यज्ञ के कीड़े को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन: ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म सादा